जिनको हम यहाँ पर अपने फेयर्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक विषय हमारा है यहाँ पर स्टेम, जो कि टॉय के साथ सिनर्जी रखता है। स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, यानी स्टेम इज ए शो जहाँ पर बच्चों के मानसिक, बच्चों के जो बौद्धिक विकास की तरफ ध्यान देने की बात है। ऐसे में आप देख रहे हैं फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उसके अंदर अगर ये आपको ऐसे इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एक स्पेसिफिक रीजन में बनते हैं और बाहर उस नाम से बिकते हैं। अभी तक हमारे तकरीबन 390 जीआई प्रोडक्ट हमारे हो चुके हुए हैं। इसके अंदर अगर कुछ एग्जांपल दिए जाएं, जैसे दार्जिलिंग की टी है। अब कहीं भी कोई दार्जिलिंग की टी बिकेगी वर्ल्ड वाइड तो इंडिया से ही होगी। कोई और भी उस वक्त कोई कंपनी या कोई आउट ऑफ इंडिया से बाहर दार्जिलिंग टी के नाम से उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। उसी प्रकार बासमती राइस है, जैसे उसी प्रकार चिकन करी लखनऊ। अभी इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, उसके साथ बहुत हद तक जुड़े होते हैं। आज की डेट में जब IMF कहता है कि 7.4% की ग्रोथ भारत करने वाला है, और जब पूरे FIs अगर अपना पैसा हमारी मार्केट से निकाल के ले जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारी मार्केट सस्टेन कर रही है, तो हम समझ सकते हैं कि हम वास्तव में आत्मनिर्भर भारत और इंडिया ग्रोथ स्टोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी चीज़ को रखते हुए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के समय समय पर किए हुए आह्वानों को, उनके द्वारा दिए हुए क्लेरियन कॉल को हम आगे अपने कार्यक्रमों के जरिए, हम अपने उद्देश्यों के जरिए और अपनी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके जरिए हम उसको आगे लेकर आते हैं। खिलौना, जैसा अभी श्री राजकुमार मल्होत्रा जी ने बताया, टॉय एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और इससे पहले हम लोगों ने इसका वर्चुअल एडिशन, जिसको 23 लाख लोगों ने विजिट किया और माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले साल उसको हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनॉग्रेट किया था और लगभग 11 मिनिस्ट्रीज ने पार्टिसिपेट उसमें किया था। वो एक बड़ा सक्सेसफुल इवेंट था। उसके बाद में हम उसका फिजिकल एडिशन लेकर के अभी आपके सामने आए हैं, जिसमें न केवल निर्यातक पर क्लस्टर से जुड़े हुए लोग, जो कि वास्तव में मैकेनिकल आइटम, यानी हम बचपन में, हमारे टाइम में, मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कार और इन सब की इतनी याद नहीं जितना मुझे काठी का घोड़ा याद है। तो अगर हमें उस समय की उन चीज़ों की याद है और वापस में जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस ESG की, एनवायरनमेंट एंड सोशल और गवर्नेंस की बात हम कर रहे हैं, जिस आने वाले टाइम में हम अभी लोगों को विकास से जुड़ी बातों की, बच्चों की कर रहे हैं, ऐसे में वास्तव में जो ट्रेडिशनल टॉयज हैं उनका रोल बड़ा अहम हो गया है। और उन सब ट्रेडिशनल टॉयज को लेकर के हम आपके साथ यहाँ पर खिलौना में बैठे हैं। यानी कि यह फेयर एक मात्र बिजनेस का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज की सोच को बदलने का एक बड़ा माध्यम बन करके लोगों के सामने आ रहा है। तो एक खिलौना एक आपके सामने है। इसके बारे में नंबर्स को हमारे श्री राजकुमार मल्होत्रा जी ने अभी बता दिया। और हमारे इस प्रयास में विदेशी ग्राहकों की संख्या बहुत बड़े नंबर पर आने वाली है, जो अभी तक किसी भी बड़े टॉय फेयर में इंडिया में आज दिन तक नहीं हुई। हालांकि टॉय फेयर कोई अभी तक ऑर्गेनाइज तरीके से किए नहीं गए। मैं कहना चाहूँगा कि फिजिकल तौर पर ये एक बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है, जिसमें हमारे श्री RK वर्मा जी और हमारी EPCS टीम ने वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। इसमें हमारे पास IKEA, ग्लोबल मार्ट इंडिया, नापतोल, मिंत्रा, आर्काइज, eBay, इंडिया बाजार, रिलायंस रिटेल, कलारा, विजनो रिटेल, अमेजॉन, और ये सब लोग जो है हमारे यहाँ आकर के यहाँ पर उसको बाई कर रहे हैं। लुलू ग्रुप, अमेजॉन, ये सब लोग हमारे यहाँ एज ए बायर आ रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसा एक रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा सब्जेक्ट हमारे सामने है वो है GI का। GI के विषय को मात्र ये कहना कि ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, ये अनफ नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। लेकिन मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि लोकल फॉर ग्लोबल की जो बात
माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है वो वास्तव में जीआई से जुड़ी हुई बात है। और ऐसे में अभी जो जीआई का महत्व है, इतनी बात से आंक सकते हैं कि अगर हमें विश्व के न्यायालय में जाकर के बासमती राइस और अपनी हल्दी के गुणों के ऊपर अगर हमें वहां जाकर के लड़ाई लड़नी पड़ी, तो ऐसे में जीआई क्या चीज है, जिसको हमारे डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा जो कि बनारस से हैं और जिन्हें इस बारे में पद्मश्री दिया गया है, वो आपको बड़े विस्तार में बताएंगे। इसके अतिरिक्त जीआई जो महत्वपूर्ण इस दिशा से है कि इसके नंबर्स को आप आंकिए कि जबकि भारत से मात्र 390 और जबकि यूरोपियन यूनियन से 7,500 से अधिक जीआई प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, सॉरी 35,000 से ज्यादा जीआई प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, और चाइना से लगभग 7,500 से ज्यादा जीआई प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। तो यानी चाइना और अगर यूरोपियन यूनियन उसके महत्व को समझ रहे हैं, आने वाले समय में हमारी इस धरोहर के ऊपर अपनी मोहर लगाना और उसको पूरे विश्व के पटल पर रखना, ये वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि जीआई के जरिए पॉसिबल है। जीआई को मात्र फेयर के जरिए दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसका प्रोसेस जानना, जीआई कैसे बनता है, जीआई क्या है और जीआई को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये बात हमें डॉक्टर रजनीकांत अभी बड़े विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ी कड़ी है और इसके बारे में मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में पूरी तरह से सक्षम नहीं हूं, क्योंकि डॉक्टर रजनीकांत ने इसमें पूरा काफी जीवन अपना लगाया है। इसके अतिरिक्त दो और महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं और जिनको हम यहाँ पर अपने फेयर्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक विषय हमारा है यहाँ पर स्टेम, जो कि टॉय के साथ सिनर्जी रखता है। स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, यानी स्टेम इज ए शो जहां पर बच्चों के मानसिक, बच्चों के जो बौद्धिक विकास की तरफ ध्यान देने की बात है। ऐसे में अगर हम जानते होंगे कि हमारे पास टॉय के अतिरिक्त हम ब्लॉक वगैरह बाकी चीजों से खेलते थे, लेकिन आज के समय में रोबोटिक का जमाना है, आज के समय में जो है ड्रोन का जमाना है। तो ऐसे में जो हमारे बच्चे हैं वो उस दिशा में अपने स्कूल में उसको प्रैक्टिकल तौर पर उसके साथ जुड़े। ऐसे में हम लोगों ने ये स्टेम की दिशा में काम किया है और उसमें खासतौर पर कुछ वर्कशॉप्स का भी आयोजन किया है। मैं आपको इस वर्कशॉप की डिटेल दे दूंगा ताकि आप इसके माध्यम से यहाँ के हमारे जनपद के और बाहर के लोगों को भी, जो पूरे प्रदेश के और देश के लोगों को उन वर्कशॉप के माध्यम से पता लगे, जो कि अपने आप में देश में पहली बार होने जा रहा है, जिसमें बिल्ड एंड कम्पीट रोबोटिक कंपटीशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, ये एक हम करने वाले हैं। कौन बनेगा रोबोटिक जीनियस, ये हमारा उसमें कंपटीशन है। कौन बनेगा रोबोटिक जीनियस, ये अपने आप में एक कंपटीशन है और उस कंपटीशन में 8 से 12 साल के एलिमेंट्री, जूनियर 11 से 15 साल के और सीनियर 14 से 19 साल के बच्चों को हम लोग कंपटीशन में भाग दिलवा रहे हैं और उनके बारे में उनको बता रहे हैं। तो ऐसे में हम रोबोटिक जीनियस को अपने प्रदेश से और अपने देश से ऐसे लोगों को सामने ला रहे हैं। उसके बाद हम आने वाले समय में यहाँ पर वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड का भी हम यहाँ पर उसके बाद अगली दिशा में काम होगा और ऐसे में एक अगले साल जब हमारा कार्यक्रम होगा तो उसमें हम लोग जो खास तौर पर यहाँ पर ड्रोन से जुड़ी हुई जो भी हमारे यहाँ चर्चा है और साथ में उसको कैसे किया जाए उसके ऊपर भी आने वाले समय में उसके ऊपर हम पूरा कार्यक्रम आपके बीच में लेके आ रहे हैं। दूसरा स्टेम के साथ ही